हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे, अपने अपने लाइफ में बहुत 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 हैप्पी होंगे। मैं आज सभी जो मेरे व्यूवर्स हैं उनमें से भी जिसने जिसने मेरे से अभी तक रीडिंग ली है उन सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया और अपनी रीडिंग ले ली। और भगवान से भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन सभी की जो रीडिंग है उन सभी से वो रेजोनेट हो गई। ठीक है, आज का जो और एक बात मैं क्लियर करूँ, उसी वजह से मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था टाइम की वजह से, उसके लिए सो सॉरी। आज का जो रीडिंग का टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे दिल में, हमारे मन में ऐसे कभी ना कभी तो आया ही है कि मैं पिछले जन्म में कौन थी या कौन था। ये जो मेरे अभी चल रहे जो कर्म है वो किसके कौन से मेरे पाप या पुण्य है उनके मुझे फल मिला है। ये हम सभी को कभी ना कभी एक बार तो ज़िंदगी में ऐसा सवाल मन में आता है और हम ये सोच में पड़ते हैं या उसे खोजने में लगते हैं कि क्या थी मैं या कौन था मैं। ठीक है, तो आज उसी का जवाब हम ढूंढेंगे। ओवरऑल की एनर्जी रहेगी और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस भी है रीडिंग। ठीक है, तो आप जब चाहे आप इसे देखोगे, जब भी आप इसे देखोगे आपसे ये रेजोनेट हो जाएगी। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जितना आपसे रेजोनेट होगा उतना आप तक रखिएगा और जो आपसे रेजोनेट नहीं होता वो औरों के लिए छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, आई होप आपको इंट्रो अभी तक का अच्छे से समझ में आया है। तो रीडिंग का जो टॉपिक है वो यही रहेगा कि मैं पिछले जन्म में कौन था या कौन थी। ओके, ओवरऑल की एनर्जी रहेगी, मैं फिर से बताती हूँ, ओवरऑल की एनर्जी रहेगी करियर वाइज, प्यार वाइज। हम अगर आपका बर्थडे डेट डबल डिजिट में है, सिंगल में हो तो ये हो जाएगा, लेकिन आपका बर्थडे डेट डबल डिजिट में है तो आपको उसको प्लस करना है, सिर्फ आपकी बर्थडे की डेट। ठीक है, अगर आपकी बर्थडे की डेट मान लो 18 है तो 1 + 8 कितने हो गए? 9। इस तरह से आपको देखनी है आपकी रीडिंग। आई होप आपको अभी तक का सारा कुछ समझ आया होगा। पहले हम ये वाला देखेंगे, 1 2 3 4 5, ये जिनकी भी बर्थडे डेट है उन सभी के लिए आपकी ये रीडिंग रहेगी। ठीक है, और एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी कि इसमें 1 है और इसमें 10 है, तो जिनकी भी बर्थडे डेट 1 और 10, ठीक है, ये है, जिन्होंने ये दोनों भी देखना है क्योंकि ऐसे ही चैनलाइज हुआ था मुझे। ठीक है, तो जिनकी भी बर्थडे डेट 1 2 3 4 5 है उन लोगों के लिए ये रीडिंग, ये जो मेरे व्यूवर्स है ये पिछले जन्म में कौन थे, क्या थी इनकी एनर्जी, प्यार में, करियर में, सारा कुछ यहाँ पे बता दीजिए प्लीज़। जय श्री राम बाबा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओ ओ मुझे लगता है कि आपका जो मन है वो बहुत ही विचलित है। आप अपना नाम 3 बार लीजिएगा और मेडिटेशन करते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो आपके कार्ड है वो आपका जो मतलब आप जो सोच रहे हो ना वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जो भी हो आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो। मतलब हाल फिलहाल हो सकता है या बहुत दिनों से आपकी ऐसी एनर्जी रही होगी कि आप बहुत सोचते होंगे। ठीक है, आप
पिछले जन्म में कौन थे। और बॉटम ऑफ द डे, मैंने बोला ना, आप बहुत सोचते हो, सोच विचार में हो। अभी ये आया है हमारे पास 8 ऑफ कप्स, ठीक है। आपके अभी की जो फीलिंग, जो एनर्जी, जो आपकी दिल की जो एनर्जी है ना, वो ऐसी है, मतलब डिसअपॉइंट वाली, या कुछ ऐसा, मतलब कहीं पे दिल नहीं लगना, या अपने ही किसी विचार में खोए रहना। और हमारे पास जो है ना, मेन पॉइंट तो ये है कि हमारे पास जो दिया है ना भगवान ने, उस पे हमारा मतलब आपका के ध्यान नहीं जाएगा, या उस पे आपको कुछ, मतलब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जो चीज़ आपके पास नहीं है ना, उसके लिए आप भगवान से प्रेयर करो कि मुझे ये दो, मुझे वो दो, ठीक है। और वो जब तक आपको नहीं मिलेगा ना, तब तक आपको ये जो मिली हुई चीज़ें हैं ना, इनका कोई वैल्यू ही नहीं है आपके लाइफ में। सीधी सी बात ऐसे रहेगी, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आपका दिल एक तरफ से टूट चुका है, किसी भी एंगल से हो सकता है वो, ऐसा नहीं कि लव लाइफ से ही हो सकता है। कोई भी आपको, जो आपने बहुत चाहा जिसे, या तो कुछ ऐसा काम हो सकता है कि आपको करना था या हासिल करना था, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको पता नहीं क्या है कि आपको इतना सारे, ये सारे कप्स भरे पड़े हैं, लेकिन आपको उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है हाल फिलहाल। आप बस जिए जा रहे हो, बस जिए जा रहे हो, ठीक है। अभी तो हम ऐसा देखेंगे कि आप पिछले जन्म में कौन थे। ओके, हमारे पास कार्ड है द एम्परर का, उसके बाद 6 ऑफ कप्स, फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद लवर्स, फिर हमारे पास जजमेंट, फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, पेज ऑफ कप्स, ठीक है। आई होप आप सभी को कार्ड्स अच्छी तरह से दिख रहे होंगे। तो आप कैसे थे पिछले जन्म में? आप एक ऐसे यहाँ पे ना बहुत से मेजर कार्ड है। देखो, ये रहा हेरोफेंट का, व्हील ऑफ फॉर्चून का, जजमेंट का, लवर्स का, एम्परर का। मतलब आप जो भी थे ना, बहुत आपकी जगह ना लोगों में बहुत मायने रखती थी, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया करते थे। आप कुछ भी हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं आप, या किसी देश के राजा हो सकते हैं, रानी हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। फिर आप, या तो ऐसा हो सकते हैं कि जज वगैरह नहीं होते उस तरह के, या कोई ऐसा आदमी या ऐसी औरत। मैं इस यहाँ पे सिर्फ आत्मा की बात कर रही हूँ, ठीक है। इस जन्म में आप जो कोई भी हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपकी जो आत्मा थी पिछले मतलब है पिछले जन्म में, जो जिस आपको जो भी शरीर मिला था, वो आपको इतनी ऊंचाई तक लेके गया था। आपकी आत्मा, मेल फीमेल जो भी थे, आप राजा हो सकते थे पिछले जन्म में, ठीक है। आप ऐसे आदमी थे या ऐसी औरत थे ना, कि आपके पास सारा कुछ था। आपके पास बहुत सारा पैसा था, ठीक है। आप दूसरों की मदद करते थे। आप एक खुश मिजाज टाइप के एक आदमी या औरत थे, जो आप जानते थे कि भगवान ने आपको यहाँ पे क्यों भेजा है। ओके, आपको आपके पास अगर कुछ है, आपके पास अगर 10 रुपये है, तो आप जानते थे कि किसी की मदद करनी चाहिए, चाहे वो 2 रुपये की हो। ओके, आपके पास बहुत सारे, मतलब आपके पास अथॉरिटी थी, ठीक है। आपका भगवान के ऊपर पूरा ट्रस्ट था। आपके पास अगर कोई आता,
पूछने के लिए कि ये मैं कैसे करूँ, या मैं इसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा है, क्या करूँ। या आपके पास अगर कोई ऐसे आता कि भगवान कैसे मिलेंगे, या कुछ भी ऐसे बड़े बड़े टॉपिक को लेकर कोई आता ना, तो आप जो उसको बताते थे ना, उससे वो संतुष्ट हो जाता था। ठीक है, योद्धा की एनर्जी है यहाँ पे, एक योद्धा वाली, जो लोगों में मतलब सही से जो रूल होता है ना, अगर कोई रूल बिगड़ जाए तो उसे सही करने की आप में ताकत थी कि नहीं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे करना है। या आपने किसी के लिए स्टैंड लिया, समाज के लिए स्टैंड लिया। ठीक है, आपने बच्चों के लिए कुछ किया, आपने एनिमल्स के लिए कुछ किया, आपने जो लोग होते हैं ना, मतलब झगड़ा करते हैं या ऐसा कुछ होता है ना, तो आप उन दोनों को मिलाते थे। ठीक है, समझ आ रहा है कि आप अगर आपके सामने कोई ऐसे आता था प्रॉब्लम कि कोई दो व्यक्ति होंगे और वो आपस में लड़े हुए होंगे, और अभी वो उनका दिल नहीं कर रहा है कि एक दूसरे से बात करें या कुछ भी, तो आप ना उनका फिर से उनको मिला देते थे। आपका खुद का भगवान के ऊपर पूरा पूरा ट्रस्ट था। आपने इसके चलते आपने पूरी दुनिया घूमी। ठीक है, आपको भगवान ने ऐसे ओहदे पे बिठाया था ना कि उसके चलते ना आपने पूरी दुनिया घूम ली और आपने सभी को समझ लिया, मतलब कैसे लोग होते हैं, कैसे वो मतलब वो कैसे कैसे किस किस टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, या भगवान ने हमें किस लिए ज़मीन पे भेजा है, तो हमारा क्या उद्देश्य है, हम क्या कर सकते हैं मानवता के लिए। ओके, और इसके चलते ना भगवान आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी देते थे। ठीक है, आप अंदर से बहुत सेंसिटिव थे। मतलब हाल फिलहाल की जो एनर्जी है ना वो आपकी, वो बहुत ही अच्छी है। हो सकता है आप सोलमेट कनेक्शन में भी रहे होंगे पिछले जन्म में। आपके जो पिछले जन्म से जो जुड़ी हुई बातें हैं, उन मतलब वो अभी इस जन्म में भी आएंगी ना, तो आपके जो ज़िंदगी है उसमें ना 4 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो आपकी बर्थडे डेट होगी या एनिवर्सरी की डेट होगी, या फिर आपका उसमें ऐसा रहेगा कि आपका बर्थडे का मंथ होगा ऐसा कुछ, या आपका मेजर जो शिफ्ट आया होगा ना वो इसी डेट पे आया होगा। इस तरह की एनर्जी आपकी रहेगी इसी जन्म में। जो आपके पिछले जन्म का जो किया हुआ पाप है या पुण्य है, वो सारा कुछ इसी जन्म में फिर से आता है। तो वो जो भी आएगा ना वो आपका इसी तारीखों पे आएगा, 4, 6, 4, 10। ओके, 20 और 5 भी बहुत मेजर है। आपको ऐसा होगा कि हाल फिलहाल आपको 444 की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही होगी। 444 आपको दिख रहा होगा, या 666 दिख रहा होगा, या 1010, या 1111, या 111, ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। मुझे ऐसे लगता है कि आपके ज़िंदगी में जो भी अभी अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, वो इसी के चलते आ रही है। मतलब ये जो आपने कर्म किए हैं ना अच्छे वाले, उसी के चलते भगवान आपको सारा कुछ जो आपके लिए आ रहा है, अच्छे से अच्छा आ रहा है, वो दे रहे हैं। ठीक है, आपको आपका थर्ड आई भी बहुत एक्टिव होगा इस जन्म में। जो पिछले जन्म में
बहुत ही एक्टिव था, ठीक है, वो इस जन्म में भी एक्टिव ही होगा। आपको ऐसा होगा कि आप कहीं पे जाते होंगे और वहाँ पे आप अगर बोलने लगोगे तो लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, या फिर आप कोई भी रूल अगर आप किसी को बताते हैं कि नहीं ऐसे 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 करना है या इस तरह से बोलना है या बताना है या समझाना है, जो भी आप बताते हो या जिस पे भी आप खड़े रहते हो, जिस पे भी आप स्टैंड लेते हो ना, वो बात औरों को बहुत जल्दी से पसंद भी आती है और वो बहुत अच्छी से उसको कर भी पाते हैं इस तरह से, ठीक है। क्योंकि पिछले जन्म में बहुत साल या ऐसा एक टाइम था कि जहाँ पे आपने राज किया था, उसके बाद आपने लोगों पे राज किया था। द लवर्स का भी कार्ड है, ठीक है। आपके पास भर भर के पैसा था, तो आपका रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसी जन्म में, ठीक है। आपके पास बोलने की कला है, आपके पास समझाने की कला है, आपके पास रूल रखने की कला है, आप दूसरों को देते हो और जब देने पे आते हो ना तो भर भर के देते हो। ऐसा नहीं कि देव मतलब दूँ क्या ना दूँ, ऐसा इस तरह से भी नहीं है। इसी वजह से भगवान आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है, ठीक है। अगर आपको ऐसे होता होगा शायद से कि आप कहीं पे किसी जगह पे घूमने गए, ठीक है, और आपको ना ऐसे अचानक से ऐसे फील हुआ कि जैसे मैं यहाँ पे आया था या आई थी, ये मैंने देखा है पहले ही, या मुझे ऐसे लगता है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ। ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग भी आपको बहुत मेजर आती होगी। ये इसी के चलते कि व्हील ऑफ फॉर्चून, आपने पूरी दुनिया घूमी हुई, ठीक है, आपने पूरी दुनिया घूमी हुई है। और हम ये जानेंगे कि इस जन्म में, ये जो जन्म है ये पिछले जन्म का था, ठीक है। इस जन्म में आपको ये जो पिछला जन्म है इसके चलते कुछ अच्छा सा फल मिला या कुछ बुरा फल मिला। वो कौन से सेक्टर में था, हम ये जानेंगे कि वो कौन सा, मतलब लव लाइफ में था या करियर में, कौन से यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा, या फिर बहुत अच्छा, या फिर गॉड गिफ्ट, ठीक है। 2 कार्ड हम यहाँ से पिक करेंगे आपके लिए। जय श्री राम बाबा। आप अपना नाम 3 बार दोहराइए। और ये जिसको भी आपको शेयर करना है ना, उसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये एनर्जी जितना आप शेयर करोगे ना उतनी आपको अट्रैक्ट करेगी। ओके, ठीक है। एक पॉजिटिव कार्ड आया है, एक नेगेटिव कार्ड आया है, लेकिन ये जो, ओ माय गॉड, ये देखो मैंने शफल किया था, फिर से वही एनर्जी आई है। मतलब आपको ऐसे, मुझे तो पूरा कार्ड पे भरोसा है, लेकिन आपको ऐसे लगता होगा ना कि कार्ड कुछ अच्छा सही से बताते हैं या ऐसे ही कुछ होता है, हवा में होता है, थुक्का होता है, इस तरह से। वो नहीं होता है। देखो ये मैं शफल करके बॉटम ऑफ द डेक यही था, 8 ऑफ कप्स, और अभी भी जब मैंने शफल किया 2 कार्ड निकाले, उसके बाद भी यही था। मैंने बस आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना, वो उसे क्लियर किया। ये जो कार्ड है ना, द हर्मिट का, ये आया था रिवर्स में, लेकिन मैंने रिवर्स नहीं लेती, इस वजह से ये नेगेटिव भी नहीं बोला जाता पूरा और पूरा पॉजिटिव भी नहीं बोला जाता, क्योंकि ये जो आदमी है ना, वो उसकी जो एनर्जी है ना वो आपकी है। मतलब कि वो अभी अपने अंदर में कुछ ढूंढ रहा है, या कुछ अपने अंदर में वो कुछ ना कुछ अपने अंदर का जो बेटर, बहुत बेटर, बेस्ट जो है ना, वो उसे निकालना चाह रहा है, ठीक है। मतलब कि बहुत हो गया, बहुत चहल पहल हो गई, बहुत से अच्छे बुरे कर्म हो गए, लेकिन अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे रुकना है, ठीक है। मुझे रुक के ना फिर अपने अंदर झांक के देखना है कि मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी है, मेरे अंदर क्या क्या कमी है, क्या खामियां हैं, कुछ भी, ठीक है, वो आपको देखना है।
आपको अभी इनर गाइडेंस की ज़रूरत है, आपके आत्मा को। आप इसी वजह से रुक गए। आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैं वहीं पे स्टक हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो आत्मा है ना, वो सर्च कर रही है, पिछले जन्म का कुछ वो कनेक्ट कर रही होगी, ठीक है, क्योंकि वो सर्च कर रही है ना, उसे कुछ जानना है। लेकिन ये बात आपको नहीं समझ आ रही, लेकिन अभी ये बात आपको समझ आ गई है इस रीडिंग के थ्रू। तो आपको आपकी जो आत्मा है ना, उस पर पूरा पूरा भरोसा रखना है कि उसे क्या करना है, मतलब उसको क्या ढूंढना है। वो सच जानना चाहती है, वो कौन सा सच जानना चाहती है, उस पर आपको गौर करना है, उसे कुछ ना कुछ देखना है, विजडम है उसमें। आपको मेडिटेशन की सख्त ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन की सख्त ज़रूरत है। मेडिटेशन किया करो, ठीक है, ये बात आपके लिए आई है। और दूसरी बात, आपके साथ अभी ये जो आया है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, इसका ये है कि फ्रूट्स, मतलब फ्रूट्सफुल आपको रिजल्ट मिलेंगे। ओके, आप बहुत लग्जरियस लाइफ जियोगे। आपकी फाइनेंशियल, मैंने बोला ना, आप बहुत पिछले जन्म में बहुत रिच थे, पैसों से रिलेटेड आपके साथ कुछ भी मसला नहीं था, ठीक है। तो वो आपको भगवान ने इस जन्म में भी आपको दिया है कि पैसों से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ओके, आप राजा की तरह या रानी की तरह आए थे, आप राजा या रानी की तरह जाओगे, इस तरह से। लेकिन आपको उसका कोई वैल्यू नहीं है। आपको अभी हाल फिलहाल अपनी जो आत्मा की सच्चाई है उसे जानना है, ठीक है। और मुझे ये लगता है कि आपका सोल पर्पस भी आपको जानना चाहिए। ये जो सर्च कर रहा है ना, वो ही सर्च कर रहा है कि मैं कौन हूँ। हाँ, क्योंकि आप उसी मोड़ पे अटक गए हो ना। अभी आपने सारा कुछ देख लिया है, अच्छा भी बुरा भी। आपके पास पैसे है, आपके पास सारा कुछ है, लग्जरियस लाइफ है, लेकिन आपको अभी ये जानना है कि मैं कौन हूँ। तो आपको भगवान यही बोल रहे हो कि आपको सोल पर्पस आपका जानना चाहिए। आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, पॉज लेना चाहिए आपको थोड़ा अभी, ठीक है। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना और शेयर करते जाना, ठीक है। जितना आप शेयर करोगे उतना आपके साथ वो एनर्जी लौट कर आएगी और आपको भगवान और अच्छे से क्लियरिटी दिखाएंगे, क्योंकि आपने किसी और की ज़िंदगी में क्लियरिटी लाई है, ठीक है। आपको किसी को मदद करनी है, जो आप पिछले जन्म में करते थे ना, वही। और मेरी एक राय है कि आपको जो अपना सोल पर्पस है वो उसको जानना चाहिए। आप अगर कमेंट में बोलोगे तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगी अलग से, ठीक है। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, आपको कमेंट में बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं कर सकती। या तो आपको बोलना पड़ेगा या मुझे चैनल होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मुझे अभी तक चैनलाइज नहीं हुआ है, तो आपको ही कमेंट में बोलना पड़ेगा सोल पर्पस के बारे में, ठीक है। आपको ये रीडिंग कैसे लगी मुझे ज़रूर से बताना कमेंट में। जय श्री राम, जय बजरंगबली। हाय पायल नंबर 2 पीपल, आपकी अगर बर्थडे डेट सिंगल डिजिट में 6, 7, 8, 9 ये होगी तो, और अगर आपकी बर्थडे डेट डबल डिजिट में होगी, मतलब कि 10 या फिर 14 ऐसा कुछ होगा, तो उसको आपको जोड़ना है। तो फिर आपको उसको सिंगल डिजिट में लाना है। और अगर उसकी टोटल 6, 7, 8, 9 होगी या 1, वो 10 है वो 1 है, अगर ऐसा कुछ होगा तो ये आपकी रीडिंग रहेगी, ठीक है। ये चैनलाइज हुआ था, उसी तरह से मैंने नंबर लिखे हैं, ठीक है। तो मेरे जो भी व्यूअर्स है जिनकी भी बर्थडे डेट है 6, 7, 8, 9, 10 या 1, ठीक है, तो उनका जो मतलब वो कौन है, वो पिछले जन्म में कौन थे, क्या थे, उनका सारा बैकग्राउंड कैसा था, ये हमें प्लीज़ से बता दो। जय श्री राम बाबा, जय श्री राम, जय श्री राम। और आप ना
शेयर करते जाना, ठीक है ना। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि आपसे वो एनर्जी रेजोनेट हो जाए, आपको और ज़्यादा से क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की आपकी जो ओवरऑल की जो एनर्जी है वो रहेगी। मतलब आप अभी कैसे हो, आपको विक्ट्री चाहिए हाल फिलहाल, या फिर आप विक्ट्री के लिए तैयार हो रहे हो, आप प्रोग्रेस में हो, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो हाई लेवल पर जा चुका है। आपको सिर्फ अभी किसी भी हाल में किसी भी तरह से आपको जीतना है। आपको ऐसे लग रहा है हाल फिलहाल में कि आपको ना पब्लिक फिगर होना है, या आपको ना पब्लिक किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे आपको, वो आपके दिलो दिमाग में चल रहा है, ठीक है। ये आपकी अभी की एनर्जी है, और आपकी जो पिछले जन्म की एनर्जी है वो हम अभी देखेंगे। हमारे पास कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आपको सभी को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, और यहाँ पे है द मैजिशियन, और यहाँ पे रिवर्सर आया था वो, लेकिन मैंने रिवर्स नहीं लेती हूँ, पेज ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ओके, आप पिछले जन्म में, आप मतलब मैं सही से सीधे सीधे बताती हूँ कि आप 0 थे, ठीक है। आप 0 थे, आप 0 से हीरो बने। वो पिक्चर आती है ना कि वो कैसे उसका बचपन था, वो किस तरह से उसने क्या क्या करके उसको कोई भी अगर चीज़ उसे हासिल करनी तो वो किस तरह से किया उसने, वो आपके साथ यहाँ पे हुआ था पिछले जन्म में, ठीक है। क्या आप ना 0 थे, और आपने 0 से हीरो बनने तक का आपका सफ़र किस तरह से रहा, क्या किया आप, क्या नहीं किए, सारा कुछ, ओके। आपके लाइफ में पिछले जन्म में भर भर के चैलेंजेस थे। आप चाहे मेल हो, मतलब मेल थे या फीमेल थे, चाहे जो भी थे, लेकिन आपका जो जन्म था वो चैलेंजेस से भर भर के था। आपकी ज़िंदगी में बचपन से बहुत से चैलेंजेस थी। आपको भगवान, याद रखना, आपको भगवान जी हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं, ओके। वो आप बचपन में जब छोटे थे पिछले जन्म में, तब आपको आप जो भी कर्म किया करते थे उसका आपको मुनाफा कहीं से भी किसी के भी ज़रिए से आपको मिल जाता था। आपको पिछले जन्म में पैसों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू नहीं था, ठीक है। आपका ऐसा था ना कि मतलब पूरा अभी मैंने जो भी कर्म करना था वो मैंने पूरा किया, ओके। मैंने जो भी मतलब जो मैंने चाहा वो मैंने हासिल किया, ना मुझे मिला, मैंने हासिल किया, याद रखना, मैंने हासिल किया। और अभी ना मुझे मेरा पूरा जो लाइफ है ना वो सेटल होते दिख रहा है। इस तरह से आपकी एनर्जी थी,
ठीक है। कि आपने जो भी चाहा ना वो आपने अपने बल पे, अपने दम पे हासिल किया। आपके पास बहुत सारे आइडिया आते थे, आप बहुत नॉलेजेबल इंसान थे, ठीक है। उसके चलते आप पैसों से रिलेटेड कोई भी आप में इशू नहीं था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। आप ना ऐसे सोचते थे बचपन में कि मेरे पास इतना सारे पैसे कब आएंगे, या मैं यहाँ पे घर कैसे लूँगा, या चाहे जो भी आपकी इच्छा थी पिछले जन्म में। तो बचपन में आपको ऐसे लगता था कि मैं ये सारा कुछ, इतना सारा मैं कैसे करूँगा, मेरे पास कब आएगा, ठीक है। लेकिन आप थोड़े थोड़े जैसे जैसे बड़े होते गए ना, आपके पास आइडिया आती गई। ये आइडिया भगवान आपको देते थे, ठीक है। फिर आपको ना उतना नॉलेज भी आपने गेन किया था कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करनी है, या कौन सा काम करके मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा और थोड़ा सा मतलब मेरा जो श्रम है वो कम आएगा, लेकिन मुझे जो पैसे मिलेंगे वो बहुत सारे मिलेंगे। ऐसा कुछ काम किया आपने, जो भी किया आपने, मेहनत भी की। ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं, मेहनत तो आपको भर भर के करनी पड़ी थी। देखो, मेहनत आपने भर भर के की। तो आप ऐसे सोचते थे कि मैं ऐसे कब होऊंगा, मैं यहाँ पे कब जाऊँगा, मैं क्या करूँगा, ऐसे आप बचपन में सोचते थे। लेकिन आपके पास एक टाइम ऐसे आया, भगवान ने आपको यहाँ, मतलब वो होता है ना, फर्श से अर्श तक का सफ़र, वो आपने पूरा किया भगवान के साथ मिलकर। आपको हर टाइम में, हर मोड़ पे आपको भगवान ने सपोर्ट किया फाइनेंशियली, ठीक है। आपको ना मतलब प्लानिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी। पिछले जन्म का कुछ ना कुछ आप इस जन्म में लेके तो आओगे। तो आप में यहाँ आपके इस जन्म में प्लानिंग का, जो प्लानिंग करोगे ना, प्लानिंग करोगे, प्लॉटिंग करोगे, ठीक है, वो आपका ना बहुत बढ़िया रहेगा। क्या आपने जो भी प्लानिंग जिस स्टेप बाय स्टेप ने किया है ना, वो आपकी 101% अच्छी से रहेगी। ये आप ध्यान रखना कि प्लानिंग आपकी बहुत परफेक्ट रहने वाली है। दूसरी बात, आपको ना आपने पिछले जो जन्म था ना, उसमें भी बहुत से मतलब बहुत से लड़ाइयाँ लड़ी, या चाहे जो भी, मतलब लड़ाई, मतलब ऐसे नहीं कि आप रण में युद्ध ऐसा होता था ना, वहाँ पे जाओगे फिर युद्ध होगा, फिर वहाँ पे जीतोगे, उस तरह के की होगी। तो आई डोंट नो, यहाँ पे कोई भी वैसा कार्ड नहीं है। लेकिन फिर भी जो ज़िंदगी आपने जी है ना, वो भी किसी भी युद्ध से कम नहीं थी जो पिछले जन्म की आपने ज़िंदगी जी है। और आपने ना, आप अपने लाइफ के जादूगर थे। मतलब आपको जो भी चाहिए था ना, वो आपने अपने दम पर किया। आपने किसी से भी, कोई भी आपको ऐसा नहीं था कि वो चांदी के चम्मच जैसे आते थे ना बच्चे, मतलब आते हैं ना बच्चे, इतना प्रॉपर्टी, इतना सारा कुछ होता है उनके जन्म से पहले, माँ बाप ने या बाप दादा ने ऐसा सारा कुछ रखा होता है उनके लिए। तो वो चांदी का चम्मच लेके आते हैं, वो हम ऐसे बोलते। तो वैसा आपके लिए कुछ भी नहीं था, आपने अपने दम पर सारा कुछ सेटल किया है। तो भगवान का जो आपकी तरफ देखने का नज़रिया है ना, वो ऐसा है कि द मैजिशियन टाइप। वो कैसा, उसको जो भी चाहिए होता है ना, वो अपने दम से और अपने आप करता है। मतलब आपने भर भर के मेहनत की है, नो डाउट, बहुत मेहनत लगी है, लेकिन उसका फल आपको भगवान ने बहुत ही अच्छा दिया है, ठीक है। और मुझे एक बात बोलनी है कि भगवान ने ना आपको उसका सेलिब्रेशन का मौका भी दिया है। जो आपको सेलिब्रेशन करने की, मतलब आप जिसके हकदार हो ना, वो भी आपको भगवान ने दे दिया है। और मुझे यहाँ पे ना 7 नंबर आपका बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है। 8 नंबर आपका बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है 7 नंबर। या फिर आपको ना ऐसा होगा कि आपको 777 बहुत दिख रहा होगा। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है। आपको ऐसा होगा कि 7 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा हाल फिलहाल में। या फिर आपको ऐसा होगा कि 111
ठीक है। या 8 नंबर आपका बहुत ही खास होगा, जिस पर आप, ऐसा हो सकता है कि आपके बर्थडे की डेट हो जाए वो, ओके, इस तरह से ऐसा कुछ होगा। या फिर आपको हाल फिलहाल वो नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, या फिर 7 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर आपके ज़िंदगी के बहुत से मेजर यहाँ पे शिफ्ट आए होंगे, ठीक है। और आपको तो विक्ट्री मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि ये ना पिछले जन्म से आपकी तरफ आ रहे हैं। जो भी आपने कर्म किए, जो जैसा भी आपने, जिस भी तरह आपने जिया है ना ज़िंदगी को, तो भगवान ने आपको सेलिब्रेशन का मौका भी दिया है। आपके ना बहुत सारे फ्रेंड बनते होंगे आसानी से, बहुत ही आसानी से फ्रेंड्स बनते होंगे, ठीक है। और वो भी ना लॉयल से, ऐसे नहीं कि फेक, ओके। और आपको भगवान हर टाइम पे सेलिब्रेशन का मौका देंगे, आगे आने वाली ज़िंदगी में भी देंगे, ठीक है। आपको पैसों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसी जन्म में। पिछले जन्म में तो था ही नहीं, लेकिन इस जन्म में भी है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा पैसों से रिलेटेड। और आपको इस जन्म में ये भी बोला जा रहा है कि आप मैजिशियन हो। जो भी आपने पिछले जन्म में किया है ना, उसको आपने आगे लेके आए हो। आप में ये खूबी है कि आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना होगा, भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखना होगा, ठीक है। और आपको जो आपका जो प्लानिंग करने की जो आपकी खूबी है ना, उसे बढ़ाना होगा, ठीक है। मतलब प्लानिंग करके उसको फिर उसी राह पर आपको चलना भी होगा, सिर्फ खाली प्लानिंग ही नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन आपके हिस्से जीत ज़रूर है, आपके हिस्से जीत ज़रूर है। हम ये देखेंगे कि जो पिछले जन्म की जो एनर्जी है ना आपकी, पिछले जन्म की जो एनर्जी थी, उससे भगवान खुश होकर आपके इस जन्म में क्या क्या देंगे। 2 हम कार्ड देखेंगे, मतलब क्या पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, कुछ भी। जो 2 कौन से ऐसे कार्ड है या कौन से ऐसे एनर्जी है जो आप इस जन्म में भी पाओगे पिछले जन्म का फलस्वरूप, ठीक है। अभी बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ कप्स, फुलफिलमेंट। आप इस जन्म में पिछले जन्म का जो भी कर्म था या जो भी फल है ना, वो इस जन्म में मिलेगा आपको इसके थ्रू, कि आपका ना जो भी कुछ सपना है ना वो फुलफ़िल हो जाएगा, आपकी फैमिली फुलफ़िल हो जाएगी, आपने जो भी सोचा है वो फुलफ़िल हो जाएगा। आपको ना जीवन साथी, ठीक है, आप मेल हो फीमेल हो, जो कोई भी हो, वो आपको ना मतलब गॉड गिफ्ट की तरह देंगे भगवान आपको इस जन्म में, ठीक है। आपका अगर बच्चों का सपना है, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हो, तो वो भी पूरा हो जाएगा। और आपको क्या मिलेगा कि आपको ना अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में आएगी। आप बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी पाओगे, ओके। आपको बहुत से सरप्राइजेस मिलने अभी बाकी है। आप चाहे जिस मर्जी, आपका जो भी एज है अभी हाल फिलहाल, लेकिन आपको ना बहुत ज़्यादा सरप्राइज हैप्पी वाले मिलने अभी बाकी है। तो उसके लिए आपको भगवान बोल रहे हैं कि उसके लिए आपको तैयार होना होगा, ठीक है। और आप ना बहुत इंट्यूटिव भी है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही हाई है, उस पर आपको सिर्फ ट्रस्ट रखना होगा, ठीक है। आप बहुत सेंसिटिव है, आपको बहुत ज़्यादा सपने आते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप डे ड्रीमर हो। मैंने बोला ना आपको, आप बहुत प्लानिंग करते हो, सोच समझ के आप कोई भी फैसला लेते हो। लेकिन ये भी है इसका कि आपको सिर्फ सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ प्लानिंग ही नहीं करना है, उस पर आपको उस पर चलना भी है, ठीक है ना। जो भी आपने प्लानिंग बोली है या करी है या सोची है ना, उस पर आपको चलना भी ज़रूर से है। इस जन्म में आप बहुत पैशनेट हो, लेकिन मतलब एक चीज़ आपको, कोई भी चीज़ अगर आपको अपने ठानी कि मुझे ये चाहिए, तो आप ना एनी हाउ उसे पाकर ही रहोगे। मैंने बोला ना, मैजिशियन की एनर्जी आपको ये जन्म में भी मिलने वाली है। आपका जो एक्शन है ना, आप जो भी, मतलब आप जिस भी राह में चलोगे और जो भी आपको एक्शन लेनी होगी ना,
उस पर ना, उसको देख के ना लोग आपसे इंस्पायर होंगे कि हाँ इसने ये करके यहाँ तक पहुँच गया या यहाँ तक पहुँच गई। मतलब उनको भी ऐसा लगेगा कि हाँ मैं भी करूँगी या मैं भी करूँगा, ठीक है ना। उस तरह की एनर्जी आपकी ये जन्म में रहने वाली है। आप बहुत नीडर हो, बहुत ज़्यादा नीडर हो। आपको मतलब किसी भी चीज़ का आपको डर नहीं है, खौफ नहीं है, ठीक है। ये पॉजिटिव वे में चल रहा है, नॉट अ नेगेटिव वे में। आपका भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, उस पर कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन आप नीडर नहीं हो, ठीक है। आप अपना फैसला, आप अपना आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो, या आपके वो ना पिछले जन्म से ही है। आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो, पिछले जन्म में भी आपने लिया था, उसका आपको भगवान ने बहुत ही अच्छा सा फल दिया है, और ये जन्म में भी आपने उसको कैरी किया है, ठीक है ना। आपके ज़िंदगी में न्यू लव आने वाला है, या तो आप अपने आप से सेल्फ लव में आओगे, ठीक है, या फिर आपके साथ ऐसा कोई आएगा, आपके पास ऐसा कोई आएगा ना बहुत ही जल्दी, अगर आप सिंगल हो, जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, ठीक है। अगर आप मैरिड हो तो जो भी आपको मिला है ना, भगवान ने दिया है, वो गॉड गिफ्ट दिया है। ये देखो, जो भी भगवान ने आपको दिया है ना, आपका जो भी हस्बैंड है या जो भी वाइफ है या जो भी बच्चे हैं, बच्चे भी, वो भी आपको ना गॉड गिफ्ट ही मिले हैं, ठीक है। आई होप आपको ये रीडिंग समझ आई होगी कि आप पिछले जन्म में कौन थे, क्या थे, और किस कर्म का फल आप इस जन्म में अभी अच्छा या बुरा भुगत रहे हो, ठीक है। ये जो रीडिंग है ना, इसको आपको जिन भी लोगों के साथ आपको लगेगा कि इसे शेयर करना है, उसे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह वो क्लियरिटी के पास आएंगे, उसी तरह आप भी और आगे बढ़ते जाओगे, ओके। और दूसरी बात, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक किया करो, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर से लिखना है। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।